वजीर आजम इमरान खान के नोटिस और हिदायत रायगा गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर की यकीन दहानियां किसी काम न आई। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के धरने और मुजाहरे भी बेअसर साबित हुए। के इलेक्ट्रिक कराची को बिला तातुल बिजली फराम करने में पहले भी नाकाम थी और आज भी नाकाम है। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग का जो सिलसिला 22 जून को शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। बिजली की बंदिश का दौरानिया कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि कुछ इलाकों में ये दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अवाम की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत भी सामने आ रही है। अवाम परेशान है कि 2 माह से इनके बिलों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखा जा रहा है और अवाम की इन्हीं शिकायतों पर नैब की तरफ से भी कल ये एलामिया जारी किया गया है कि चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की जानिब से अरबों रुपए की ओवर बिलिंग के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है और नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया है। ओवर बिलिंग का मामला तो एक तरफ, जो मसला इस वक्त संगीन होता जा रहा है वो कराची में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का है और ये वो मसला है जिस पर वजीर आजम इमरान खान नोटिस ले चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे की बार बार यकीन दहानियां करवा चुके हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे के इलेक्ट्रिक पर इन तमाम बातों का कोई असर नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी की जानिब से भी इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं। कभी फर्नेस ऑयल और गैस की कमी को लोड शेडिंग की वजह करार देते रहे, तो कभी इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि वफाक की तरफ से तेल और गैस तो फराम किया जा रहा है और बहुत जल्द लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। ये दावे पिछले 2 हफ्ते से किए जा रहे हैं, मगर ये मसला अब तक ख़त्म हुआ नहीं है। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने 26 जून को प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा में लोड शेडिंग की वजह तेल और गैस की फरामी में कमी करार दिया था, मगर साथ ही ये यकीन दहानी कराई थी कि 28 जून तक यानी इतवार को ये मामला बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर हमें RLNG और टोटल गैस मिला के आज 300 मिल जाए और 2500 टन फर्नेस ऑयल मिल जाए और टपाल गुल को भी तेल मिल जाए तो ये जनरेशन नॉर्मल हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह कराची शहर में कोई तकलीफ नज़र नहीं आएगी। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आज रात से और कल शाम से ये बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इंटरव्यू 26 जून को हुआ और उन्होंने कहा था कि 28 जून से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमें तेल की फराहमी हो जाए और हमें गैस मिल जाए। इसके बाद 4 जुलाई को हमने उनके साथ इंटरव्यू किया। हमने कहा आपने दावा तो किया था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म हुई नहीं है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो फर्नेस ऑयल का मामला था, जो गैस की फराहमी का मामला था, वो मामला हल हो चुके हैं। अब मसला ये है कि जो 3,200 मेगावाट से अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। जो तेल और गैस की बात थी, एक वो इशू था, वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल कोई आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, दैट इशू इज रिजॉल्व्ड। हमारे पास सिचुएशन और ये है कि जब लोड जो है वो तकरीबन 3200 मेगावाट के ऊपर जाता है तो हमारे पास इस वक्त 3200 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किए, बट इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम 3200 के ऊपर नहीं जा पा रहे। 3200 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, उससे डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे ऊपर हम जा नहीं सकते। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जो गैस का मसला था, जो तेल की फराहमी का मामला था, वो मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से हल कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद वफाकी हुकूमत के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, दोबारा गैस शॉर्टेज और फ्यूल शॉर्टेज का मसला ज़ेर बहस आया है और इसीलिए 11 जुलाई को जब मीटिंग हुई गवर्नर इमरान इस्माइल की, वफाकी वजीर असद उमर साहब की के इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, तो दोबारा ये बात सामने निकली और एक बार फिर असद उमर साहब ने ये बताया कि हम इनको मजीद गैस देंगे और मजीद इनको फर्नेस ऑयल की फराहमी की जाएगी और कल से यानी कि इतवार से यानी कि 12 जुलाई से लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। तो जो मसला
CEO के इलेक्ट्रिक हमारे प्रोग्राम में 4 जुलाई को बता रहे थे हल हो चुका है। वो दोबारा 11 जुलाई को असद उमर साहब ने बताया कि हल हो जाएगा। तो मसला क्या पहले हल नहीं हुआ था? इस पर बात करने के लिए और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग कब खत्म होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशां साहिबा। नूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस ले चुके हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशल्स हैं उनके साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं और ये दावा भी कर चुके थे कि ये लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जब असद उमर साहब ने ये दावा किया उसके बाद से लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। देखिए शहजाद, 3 चीजें करने की हैं और मैं ये थोड़ी शुरू भी करना चाहूंगी क्योंकि मैं आइंदा कुछ डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करूंगी और थोड़ी एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। एक है लोड शेडिंग। देखिए, लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है और वो गर्मी के दौरान, सर्दी के दौरान होती है क्योंकि उन इलाकों में होती है जहां बिजली की चोरी होती है। जहां 80% भी बिजली की चोरी होती है वहां भी हम 16-16 घंटे बिजली प्रोवाइड करते हैं। ये नेशनल पावर पॉलिसी की एक पॉलिसी है और ये पूरे पाकिस्तान में फॉलो की जाती है। तो लोड शेडिंग इज रिलेटेड टू बिजली चोरी। दूसरी बात है लोड मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ तब की जाती है और इसमें इलाकों की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। सप्लाई और डिमांड एक हद को क्रॉस कर देते हैं। जो आजकल की सूरत हाल है, अगर आप उसकी मैनेजमेंट की पूछ रहे हैं, वो भी मिनिमम पे रखी जा रही है और किसी भी एरिया में लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट मिला के भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं की जा रही। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या वेदर रिलेटेड कंडीशंस की वजह से कोई प्रोलॉन्ग्ड आउटेज हो रही है तो ये लोड शेडिंग कतई नहीं की जा रही। नूर साहबा, ये जो वफाकी वजीर असद उमर साहब ने 11 जुलाई को कहा था कि 2 दिन बाद यानी कि पीर के रोज से, उन्होंने बल्कि अगले दिन कहा था कि अगले दिन से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। ये उन्होंने जब दावा किया था तो के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करके किया था या अपने तौर पे कर दिया था? देखिए, 2 पार्ट्स हैं। एक है सप्लाई और डिमांड का गैप। सप्लाई लाइन को इंश्योर करने का ये प्रोसेस था कि फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी हो, जिसमें गैस अवेलेबल हो और फर्नेस ऑयल अवेलेबल हो और गैस का प्रेशर हो, वो वफाक की कमिटमेंट थी जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर सपोर्ट। दूसरा पार्ट है डिमांड। ये एक मूविंग टारगेट है और ये ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस के साथ चेंज होता रहता है। अगर मैं आज और कल की बात करूं तो कराची की पीक डिमांड ने 3600 मेगावाट क्रॉस कर लिया है और ऑब्वियसली जब इस पीक को क्रॉस करेगा तो डिमांड का गैप भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और एक बात और है कि अगर हम बात करें कैनप के 60 मेगावाट, वो भी अभी तक सिस्टम में दोबारा ऐड नहीं हुए। और हमारे अगर विंड पावर की भी बात करें, ये भी एक सप्लाई ऐसी है जो वेरी करती है विंड के प्रेशर के साथ। तो ये कुछ वेरिएबल इनपुट्स भी हैं सप्लाई की चेन के अंदर जिसका एक इम्पैक्ट होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरियाज जो मुस्तस्ना हैं उनको एग्जेम्प्ट रखें। और ये बात मैं ऐड भी करना चाहूंगी कि रेजिडेंशियल रहायशी सार्फिन को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम सनती शोबे पर रात को लोड मैनेजमेंट करते हैं ताकि रात के दौरान हमारे तमाम रहायशी सार्फिन को रिलीफ मिले, जबकि इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट इम्पैक्ट है जो कि के इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए, जो के इलेक्ट्रिक की कोशिश है मेरे ख्याल से वो 22 जून के बाद से अब तक आवाम को नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने बार बार दावे किए हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने दावे किए, वफाकी हुकूमत दावे कर चुकी है, वो मसला हल नहीं हुआ है। कभी आप लोग कहते हैं फर्नेस ऑयल नहीं है, कभी आप लोग कहते हैं गैस की शॉर्टेज है, कभी आप कहते हैं कि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आपको चाहिए कि आप कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें, आपका काम है उनको बिजली देना क्योंकि आप उनसे पैसे लेते हैं। आप जब ये नहीं दे पाते तो आपसे शिकायत होती है और उनकी शिकायत बजा है। हुकूमत भी दावे करती है कि हम ये मसला हल करेंगे, लेकिन हल हो नहीं रहा। तो अब क्या करें? मतलब यही हालात अगर मौसम के रहे तो इसी तरह लोड शेडिंग होती रहेगी। के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से। शहजाद, आप ये बात वाकई सही कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है कि हम सर्व करें अपने सार्फिन को। और वाकई ये जो एक करंट सिचुएशन है ये हमारे लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है और वाकई माजरत ख्वाह भी हैं अपने सार्फिन के साथ। वी नेवर वांटेड दिस। और वाकई मैं श्योर ये भी करना चाहती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे एड्रेस करें। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से बात करूं, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि हमने कोशिशें क्या की हैं। हमने इन्वेस्टमेंट की है ताकि नई जनरेशन कैपेसिटी आए, 900 मेगावाट का प्लांट आए। अगर पिछले 2 सालों को मैं उठा दूं ना तो
के इलेक्ट्रिक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 22 अरब के लगभग है, और उसके एवज जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ताकि बिजली की सप्लाई में बेहतरी आए वो लगभग 80 अरब है। यानी कि हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज्यादा अमाउंट कराची की पावर सप्लाई में इन्वेस्ट किया है, और इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ ताखीरें थीं जो पहले हो गई, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हो गए, उनको टाइम पे अप्रूवल्स नहीं मिली जो रिक्वायर्ड थी। हाँ, लेकिन जब मुल्क में जब बिजली जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए कारखाने लग रहे थे, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही थी, तो आप लोगों ने अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया। अब आप कहते हैं कि हमें नए ग्रिड स्टेशन लगाने पड़ेंगे अगर हमने नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली लेनी है। तो ये टाइमली नहीं हुआ ना, ये इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं हुई, वरना आपके पास कम से कम ग्रिड स्टेशन तो होता बिजली लेने के लिए नेशनल ग्रिड से। शहजाद, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जैक्टली यही था। हमने 2015-2016 से ये प्रोसेस इनिशिएट कर दिया कि हमें टाइम अप्रूवल्स मिले हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के। देखिए, हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, उस बिजनेस प्लान के साथ फाइनेंसिंग अरेंज करेंगे, उसके प्रोजेक्शंस करेंगे। हमने अपने एंड से ये प्रोसेस किया, लेकिन ये हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। हमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स दरकार हैं, हमें वफाक से अप्रूवल्स दरकार हैं ताकि ये हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन अप्रूवल्स में पिछले सालों में 2015-2016 में कुछ डिलेज आए, जिसकी वजह से ये पावर प्रोजेक्ट भी डिले हुए। पावर प्रोजेक्ट डिले हुआ, आपको कहते हैं कि अप्रूवल आपको नहीं मिला। मैं बात करूं कि सिस्टम को अगर आप अपग्रेड कर लेते तो इस वक्त जो इजाफी बिजली वफाक के पास, नेशनल ग्रिड के पास मौजूद है, वो भी सिस्टम में आपको दी जा सकती थी, लेकिन आपके सिस्टम में वो कैपेसिटी नहीं है, वो ग्रिड स्टेशन आप कहते हैं कि नहीं है जिससे हम वो बिजली मजीद ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, वरना मैंने इस ओवर बिलिंग के हवाले से भी बात करनी थी, बट उस पर भी हम बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। सिर्फ